सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर लगातार संसद चल रही है। लोकसभा में जहां 18 घंटे की चर्चा हो रही है, तो वहीं राज्यसभा में 10 घंटे की चर्चा का पूरा टाइमिंग सेट किया गया है। पर दोस्तों, इसी के साथ जो वोटिंग हुई है, जो फर्स्ट वोटिंग हुई है संसद में, जो लोग इस बिल, जो सांसद इस बिल के पक्ष में हैं और जो इस सांसद इस बिल के विरोध में हैं, उनके बीच में वोटिंग हुई और उसके बाद डिवीजन किया गया, जिसमें साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार की हार नजर आ रही है। वो हार कैसे है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर ये आंकड़ा देख रहे होंगे कि किस तरीके से जहां पूरा विपक्ष एकत्रित होकर, एकजुट होकर, विपक्ष बिल्कुल क्लियर है, उसका स्टैंड एकदम क्लियर है। तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों का स्टैंड क्लियर है कि भाई हम इसका विरोध करने वाले हैं। जहां पर मुद्दा 2011 की जनगणना को लेकर है और 2021 की जनगणना को लेकर है कि कैसे विपक्ष का कहना है कि 21 की जनगणना को इसमें जो है वो बेस बनाना चाहिए, पर सरकार ने 11 वाली जनगणना को इसका बेस बनाया, जिसको लेकर विपक्ष एकदम क्लियर है इसका विरोध करना। अब ये संसद की आप स्क्रीन पर ये पूरी वोटिंग देख रहे होंगे कि जैसे ही वोटिंग की जाती है, डिवीजन किया जाता है पक्ष और विपक्ष में, जो विरोध में है बिल के और जो बिल के साथ में है, समर्थन में है। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से सबसे पहले जिन लोगों ने डिवीजन 1, दोस्तों ये फाइनल नहीं है, फाइनल वोटिंग नहीं है, फाइनल जो होने वाली है वो कल आपको पता लगेगी। कल 4 बजे जो है वोटिंग, फाइनल वोटिंग आएगी, फाइनल आंकड़े आएंगे। पर इन आंकड़ों से आप दोस्तों ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार की हार होती हुई नजर आई। इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जिस पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, जिस पर लगातार बहसबाजी चल रही है, जिस पर लगातार विपक्ष के तमाम सांसद एक के बाद एक चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप आंकड़ा देखिएगा कि यस कहने वाले, पहले आप टोटल देखिएगा, टोटल 333 वोटिंग हुई। 333 वोटिंग के बाद जिन्होंने इस बिल के पक्ष में हाँ कहा, वो आपको 207 दिखेंगे और नो वाले दोस्तों आप देखेंगे तो 126 आपको दिखेंगे। टोटल जो है 333। ये पहला डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ जब इसको वोट करके ये पूरा आंकड़ा दिखाया गया। दोस्तों 207, आप कहेंगे कि 207 ने तो हाँ कर दी है और ना वाले 126 ही हैं, जिसमें आप दोस्तों टोटल देखिएगा कि अगर बिल पास करवाना है तो कैसे 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, 2/3 चाहिए ही चाहिए वोटिंग कि उस चीज को पास करवाने के लिए। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि 2/3 का आंकड़ा जो है हाँ में भी पक्ष में, यानी सरकार के पक्ष में नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप टोटल गिनेंगे तो एनडीए की सीटें जो हैं 292 सीटें हैं। आप विपक्ष की गिन लीजिए, इंडिया गठबंधन की सीटें गिनेंगे तो 200 से ज्यादा, 201 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं, तो 207, ये सोचो 292 सीट एनडीए की हैं, पर हाँ कहने वाले सिर्फ 207 ही सांसद हैं। तो तमाम सांसदों ने हाँ नहीं कहा। ऐसे ही आप इंडिया में लगा लीजिए कि विरोध करने वाले 126 है, पर टोटल 200 से ज्यादा सीट है, यानी कि इंडिया गठबंधन में भी तमाम सांसद है जिन्होंने इस चीज की ना नहीं कही है। जिसके बाद दोस्तों ये डिवीजन के बाद ये पूरा आंकड़ा आया। आंकड़ा आने के बाद कैसे जो है वापसी उसका करेक्शन किया गया, फिर से जो है गैप लिया गया, क्योंकि इसमें कुछ करेक्शन जो है, ओम बिरला आए लोकसभा स्पीकर ने इसमें कुछ करेक्शन दिया कि दोबारा एक बार करेक्शन होना है, काउंटिंग जो है दोबारा एक बार उन्होंने देखी और एक बार फिर से डिवीजन करके ये पूरी काउंटिंग आई। जिसके बाद जो टोटल आंकड़ा आया वो पक्ष में आया 251। ये खुद ओम बिरला ने आकर सामने से आकर कहकर जो है इसको इन्फॉर्म किया। और विपक्ष में यानी विरोध में, बिल के विरोध में आया 185। अगर आप दोनों का भी मिला लेना तब भी दोस्तों, अगर एनडीए की टोटल सीट आप मिलाएंगे तब भी वो आंकड़ा उस चीज को टच नहीं कर पाया। दोस्तों, क्या इससे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हार होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार के ही तमाम जो सांसद हैं, एनडीए के ही सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में नजर आ रहे हैं। क्या इन आंकड़ों से ये कहा जा सकता है? टोटल जो फाइनल वोटिंग होने वाली है, 4 बजे फाइनल वोटिंग,
कल इस चीज पर 4 बजे फाइनल वोटिंग होगी। वहीं चर्चा के लिए घंटों को पूरे तरीके से तय कर दिया गया है कि लोकसभा में 18 घंटे तो राज्यसभा में 10 घंटे और 3 दिन का पूरा ये सत्र चलने वाला है, विशेष सत्र ये चलने वाला है। नजर है कि नरेंद्र मोदी कब आएंगे, क्योंकि आज अमित शाह मौजूद है, तमाम सांसद मौजूद है, राजनाथ सिंह है, किरण रिजिजू है, नितिन गडकरी थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, तमाम सांसद नजर आए। राहुल गांधी किस तरीके से अभी वहां पर नजर भी आया अभी आपको बैठे हुए संसद में, पर वहीं अमित शाह और अखिलेश यादव, अमित शाह और केसी वेणुगोपाल के बीच में जो बहस छिड़ी है वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया। अब मैं आपको वापसी एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से अमित शाह जो है इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हुए नजर आए हैं और वोटिंग के बाद कैसे ये पूरी इन्फॉर्म की गई है चीजें, जो माहौल बना है, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि वापसी काउंटिंग हो, कैसे डिवीजन होना चाहिए, उसका पूरा जो संसद में जो विजुअल्स निकल कर आए हैं वो मैं आपको यहां पर दिखाती हूँ। अद्य दिन मत विभाजन का शुद्धि के अद्य दिन करेक्शन के आधार पर मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आवश्यकता होगी तो करेक्शन और डिटेल में जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। 1 मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। पुनर्स्थापित। आइटम नंबर 9। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं।